जब ऑफिस का स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि खुद को थोड़ा पैम्पर करूँ। अक्सर मैं मसाज, फेशियल वगैरह की होम सर्विस बुक कर लेती हूँ। कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता। अपने सामने प्रोडक्ट्स को ओपन हुए देखती हूँ तो सुकून भी रहता है कि वन टाइम यूज वाले सैशे हैं। कोविड के टाइम भी ये बात सुकून वाली थी कि पार्लर जाकर कॉमन प्रोडक्ट्स और तौलिए इस्तेमाल नहीं करने होंगे। मैंने पाया है कि जब भी ऐसी कोई सर्विस बुक करो, जो भी दीदी सर्विस के लिए आती हैं वो कुछ रिक्वेस्ट जरूर सामने रखती हैं, चाहे कोई भी हो। जैसे पेमेंट कैश में कर दीजिए, ऑनलाइन में हमें बहुत देर से पैसे मिलते हैं, या फिर सर्विसेज कितनी भी लेनी हो आप बुकिंग छोटे अमाउंट की कर लीजिए, जिससे कस्टमर को पेमेंट तो उतनी ही करनी होगी मगर बिल छोटा बनेगा। तीसरा ये भी कि रेटिंग जरूर दें और प्लीज 5 स्टार ही रेट करें। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप समझ ही गई होंगी कि चर्चा हो रही है अर्बन कंपनी की ब्यूटी सर्विसेज की। मेट्रो सिटी में अगर आप रहती हैं तो आपने कभी तो इनकी सर्विस ली ही होगी। इनकी बात आज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे घर आकर हमें ब्यूटी सर्विसेज देने वाली कई ब्यूटिशियंस स्ट्राइक पर हैं। कई महीनों से कंपनी की कुछ पॉलिसीज का ये विरोध कर रही हैं। आज ब्याह में मैं इन्हीं ब्यूटिशियंस की तकलीफें समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके जैसी लड़कियां, महिलाएं अक्सर इनकी सर्विसेज लेती हैं। हम में से कई लड़कियां खुद पार्लर की ट्रेनिंग लेकर इन कंपनी से जुड़ना भी चाहती हैं। तो आइए समझते हैं इस मसले को। 2014 में शुरू हुई इस कंपनी ने बीते सालों में काफी बड़े पैमाने पर अपना कारोबार बढ़ाया है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक करीब 35,000 कर्मचारी अर्बन कंपनी के साथ जुड़े हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा महिला कर्मचारियों का भी है। इसी साल 8 अक्टूबर को महिलाओं ने गुरुग्राम में अर्बन कंपनी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इनका कहना था कि कंपनी इन्हें बहुत कम पैसे देती है, ज्यादा कमीशन वसूलती है और कंपनी में महिलाओं के सुरक्षा के इंतजामात कम है। महिलाएं आरोप लगाती आई हैं कि अर्बन कंपनी के साथ काम करने का कोई टाइम टेबल नहीं है। दी एंड ट्रैकर नाम की वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन कंपनी से जुड़ी महिलाएं 12 से 13 घंटे काम करती हैं। सुबह 7 बजे से बुकिंग शुरू होती हैं और खत्म होते होते 9 बज जाना आम बात है। अर्बन कंपनी का दावा है कि वन टाइम यूज के हिसाब से पैकेज प्रोडक्ट्स वो देते हैं। जाहिर है ब्यूटिशियंस खुद मार्केट से ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकती अकेले जाके। ब्यूटिशियंस का आरोप है कि ये प्रोडक्ट्स उन्हें बाजार के मुकाबले अर्बन कंपनी से ज्यादा दाम पर मिलते हैं। इन महिलाओं का यह भी दावा है कि बाकी कंपनियों की तरह अर्बन कंपनी के कर्मचारियों को भी बीमा सुविधा नहीं दी जाती। लेकिन इन तमाम शिकायतों के बीच सबसे बड़ा मसला नंबर ऑफ ड्यूटीज का है। ये मसला क्या है, ये समझने के लिए मैंने बात की सीमा और प्रीति से। ये दोनों ब्यूटिशियंस हैं जो अर्बन कंपनी से जुड़ी हुई हैं और फिलहाल प्रोटेस्ट में शामिल हैं। पहले भी था कि हमारी जो ऐप है उस पे पहले ही हमें बता दिया जाता है कि आपका मिनिमम टारगेट इतना है, आपको ये 30 जॉब करनी है, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको प्लेटफॉर्म फी देनी पड़ेगी, फिर 2,500 हो चाहे 2,000 हो, क्योंकि आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्लेटफॉर्म फीस दो। फिर लॉकडाउन के बाद हटा दिया। और फ्लेक्सी में जो कोई जॉब की गारंटी नहीं है। पहले जब इन्होंने फ्लेक्सी स्टार्ट किया, इसी मंथ इन्होंने स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में इन्होंने बोला कि फ्लेक्सी जो पार्टनर फ्लेक्सी में होगा उसको सिर्फ 3 दिन काम होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बाकी 4 दिन आप घर पे बैठो। हाँ, बाकी 4 दिन आप घर पे बैठो। मुझे खुद मेरी प्रेगनेंसी की वजह से इन्होंने फ्लेक्सी में डाल दिया। मैंने इनको कंप्लेन की थी, इन्होंने कोई मेरी कंप्लेन पे ध्यान नहीं दिया, कोई मेरी बात इन्होंने नहीं की ठीक से। उसके बाद में जब मैं फ्लेक्सी में आ गई हूँ तो मुझे 2 हफ्ते इन्होंने खाली बिठाया है। जब जैसे इन्होंने प्रॉमिस किया था हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी काम देंगे आपका, ताकि आप फ्लेक्सी में नहीं रहो। जो भी पार्टनर आपका फ्लेक्सी में आएगा उसको एक मौका दिया जाएगा फ्लेक्सी से निकलने का। तो लड़कियों को वो मौका भी नहीं दिया गया, उनको ही नहीं गया है। सीधे बात ये है कि जो बेसिक में है बेसिक रखनी ही नहीं है, हमें प्लस रखना है या स्मार्ट रखना है। स्मार्ट में आप पहले ही रिचार्ज कराओगे एक मोटे अमाउंट का, और प्लस में हमें अपनी तरफ से कमीशन देना ही देना। कमीशन बहुत ज्यादा कटता है, ठीक है। और ऊपर से रीजन ये है जब ऑनलाइन पेमेंट होता है तो ये टीडीएस काटते हैं, सर्विस चार्ज काटते हैं, ठीक है, टैक्स इतना काटते हैं। लड़कियां घबरा जाती है कि आपने अगर 1,000 रुपए का रिचार्ज किया तो उनको वहां आपसे 200 रुपए भी नहीं आएंगे। मतलब आपने 1,000 रुपए का काम कराए तो खर्चा वगैरह सब निकाल के, ये टैक्स वगैरह सब निकाल के उनको वहां से 200 भी नहीं आएंगे, वो भी सारे अपने अकाउंट में रिचार्ज कर देते हैं क्रेडिट के नाम पे। हमारी अभी जो 2-3 दिन पहले ये प्रोटेस्ट हुई है उसमें भी अभिराज सर ने ये एक्सेप्ट किया है
कि हाँ हम कैश का सिस्टम खत्म कर रहे हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट का ही रखेंगे। तो उसमें इन्होंने रीजन दिया कि कई बार क्या होता है, जो कैश पेमेंट होती है कस्टमर कैंसिल कर देता है, और उसमें फिर आपका लॉस है। आप अगर आपको पहले से ही पेमेंट हो जाएगी तो कस्टमर कैंसिल नहीं करेगा उसको। लेकिन इसमें हमारा लॉस इतना है कि अगर हमारी ऑनलाइन पेमेंट पहले ही हो गई, तो अगर 1000 रुपए की बुकिंग है तो उसमें से 200 रुपए हमारे हाथ में आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं। जब हमने ज्वाइनिंग किए थे ना मैम, तो हमें बोला गया था कि आपको फ्रीडम है काम करने का, आप घर देख के अपना फैमिली देख के काम कर सकते हो, चाहे 1 करो चाहे 2 करो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है आप पे बाउंडेशन। ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, ई कॉमर्स आपकी कंपनी है, आप कैसे ये नंबर मतलब जॉब्स का आप मुझे जॉब्स हमें बेच रहे हो, ये तो आपके में नहीं था, आपका पॉलिसी तो नहीं था, हम तो इसलिए आपसे जुड़े थे ना। तो आज कंपनी कैसे इतना ज्यादा मतलब ला सकती है, थोड़ा लिमिट होता है, इतना ज्यादा कैसे मतलब लूट सकती है कंपनी। मैंने रितिका से भी बात की, वो ऑल इंडिया गिग वर्कर यूनियन की दिल्ली से कोऑर्डिनेटर हैं और लगातार ब्यूटिशियंस की आवाज को उठा रही हैं। कोविड के चलते इन कंपनीज का जो बिजनेस है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ये दिख रहा है इनको, ठीक है। लोगों के बिहेवियर्स बदले हैं लॉकडाउन के कारण, लेकिन उनका जो टेक होम है या उनका जो पे आउट्स है, चाहे वो वीकली हो या जो भी हो, है ना, उसमें कटौती हो रही है, ठीक है। तो मसला तो यही है कि जब बिजनेस बढ़ रहा है हमारा वेतन क्यों घट रहा है। और ये सिर्फ गिग वर्क से रिलेटेड एक इशू नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल से जो लेबर कोड्स को लेके जो वर्कर्स का मूवमेंट चल रहा है उसको देखो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में कंपनियां बंद रही हैं, ठीक है, मतलब सेल्स नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे तो सेल्स हो रहे हैं गिग वर्क में, लेकिन वर्कर्स जो है वो देख रहे हैं कि जो पूंजीपति हैं वो ज्यादा प्रॉफिट्स बना रहे हैं। अपने जीवन का सबसे ज्यादा 1 वर्ष में जो प्रॉफिट है उन्होंने लॉकडाउन के तहत बनाया है। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये एक तरीके से सीख मिल चुकी है सबको, उनको अभी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में, कि जो कंपनी का मुनाफा है वो वेतन चोरी से आता है, छटनी से, छोटे छोटे तरीकों से जो उनके वेतन की चोरी हो रही है, उसी से ये पूंजी, ये प्रॉफिट्स बन रहे हैं, राइट। कंपनी अपनी ओर से एक्चुअली काम की गारंटी भी नहीं देती है उनको। इसके साथ साथ काम के लिए जो भी उत्पादों की जरूरत होती है, जैसे अर्बन कंपनी में जो किट्स हैं जो कंपनी सेल करती है ट्रेनिंग के बाद, उसकी भी भरपाई उनके जेब से ही होती है। ट्रैवल का खर्चा भी उनका, फोन, इंटरनेट इत्यादि, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए बेसिकली कंपनी उन्हें या तो कोई पे आउट देती है या कोई काम देने पर कमीशन लेती है ना। सो इस कैटेगरी ऑफ वर्क में बेसिकली जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे केंद्र और राज्य सरकारों ने कोई रेगुलेशन नहीं बनाया है। मतलब ये वर्कर्स जो है श्रम कानूनों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, चाहे वो कितने ही डाइल्यूटेड क्यों ना हो, और इसके कारण इनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उन्हें मांगे बताई तो उन्हें कहा गया कि आप इवॉल्व कीजिए, नहीं तो आप बहिष्कृत कीजिए या नौकरी छोड़ दीजिए, है ना। और कंपनी ने अपने इस इंजंक्शन में ये भी कहा है कि जो महिला वर्कर्स हैं वो कंपनी की प्रॉपर्टी को थ्रेटन कर रही थी, धमकी दे रही थी उनके एम्प्लॉयज को। और वास्तविकता में हमारे यूनियन के साथी दोनों दिन थे वहां पे, हड़ताल बहुत शांतिपूर्वक थी, और एकमात्र जो थ्रेट है वो ये अनैतिक शोषण और बड़े पैमाने पे जो वेतन चोरी करती है उनकी बिजनेस मॉडल, वो सबसे बड़ा थ्रेट है। इस पूरे मसले पर अर्बन कंपनी एक बार सफाई दे चुका है। ये सफाई आई थी 10 अक्टूबर को। अर्बन कंपनी अपने साथ काम करने वालों को पार्टनर कहता है। ब्लॉग में यूसी ने बताया कि वो अपने पार्टनर्स को किस तरह और कैसे पेमेंट करती है, उन्हें क्या सुविधाएं दी जा सकती है। इसी ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने उस महिला पार्टनर का भी जिक्र किया है जिसने पहले दावा किया था कि 4 जगह सर्विस देने के बाद उसे केवल 67 रुपए मिले। इसके बारे में कंपनी ने लिखा है, हाल ही में एक ट्वीट में दावा किया गया है कि एक ब्यूटी पार्टनर ने 4 ऑर्डर के लिए 67 रुपए कमाए। यहाँ तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया है। दिखाए गए स्क्रीनशॉट उसके कमाई वाले पेज के नहीं बल्कि उसके बैंक अकाउंट में दिए गए पैसों का लेखा जोखा है। इस पार्टनर को 2 ऑर्डर के लिए नकद पैसे दिए गए थे और बाकी 2 बुकिंग के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया था। 1 से 3 अक्टूबर के बीच दिए गए 4 ऑर्डर के लिए यूसी के कमीशन और बाकी फीस के बाद उनकी कमाई लगभग 2000 रुपए थी। इस लंबी पोस्ट में अर्बन कंपनी ने कहा कि वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए संभव है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हो। कंपनी ने अपने बयान में कहा था, अर्बन कंपनी के भागीदार औसतन
280 से 300 रुपए प्रति घंटे कमाते हैं। इसमें कमीशन, बाकी शुल्क और बाकी सभी लागत जुड़ी है। सर्विस पार्टनर्स में ऐसे कई लोग हैं जो सभी कमीशन, बाकी शुल्क मिलाकर महीने के 36,000 से ज्यादा रुपए कमाते हैं, ऐसा कंपनी का दावा है। और ये बात उन्होंने कही थी 10 अक्टूबर 2021 को। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। महिला कर्मचारियों ने बीमा की सुविधा नहीं होने का आरोप उस वक्त लगाया था, लेकिन कंपनी का कहना था कि वो ये सुविधाएं उन्हें देती है। उन्होंने बयान में कहा कि अर्बन कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 6 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा दिया हुआ है। कंपनी ने उस वक्त ये भी लिखा था कि सभी पार्टनर्स को एक्सीडेंट बीमा कवर दिया जाता है। कई भागीदार मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। कंपनी ने यह भी दावा किया कि कोरोना महामारी के दौरान उसने भागीदारों को लाखों रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया था। फिलहाल पिछली 3 रातों से ये वर्कर्स गुरुग्राम के दफ्तर के बाहर धरना दिए हुए हैं। कंपनी ने इनमें से 4 को लीगल नोटिस भेजा है, मगर मीडिया से आधिकारिक तौर पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने भव्या से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कि अर्बन कंपनी की फाउंडर मेंबर है। मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कंपनी से ट्वीट कर बात करने की कोशिश की तो जवाब मिला PR टीम की तरफ से। उनकी तरफ से कॉल आया, उनकी तरफ से हमें ये कहा गया कि कॉल आएगा, मगर आया नहीं। अगर कोई हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। महिलाओं से जुड़ा कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें या फिर मेल करें ordinary@lallantop.com पर। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।